नमस्ते। आज हम करेंगे कुछ ऐसे आसन जिन्हें आप अपने घर में बैठकर, गार्डन में या रोजाना सुबह या शाम में किसी भी टाइम कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हेल्दी बनने के लिए आपको कुछ खास आसन आज हम बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे आईज एक्सरसाइज। जी हाँ, अपनी आंखों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज में बताने जा रही हूँ। इसे आप कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी आईज को इस तरीके से ब्लिंक करना है। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इस तरीके से आईज को ब्लिंक करते जाएंगे। Close your eyes. Rub your both hands. दोनों हाथों को अच्छे से गर्म करेंगे। अपनी हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अंदर की साइड आंखों को खोलेंगे और एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। इस तरीके से आप अपनी आंखों को स्वस्थ बना सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। जी हाँ, बटरफ्लाई के लिए आपको इस तरीके का एक पोजीशन लेना है। दोनों पैरों को अपने शरीर के पास लाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी, नेक स्ट्रेट, सामने देखेंगे। दोनों हाथों से इस तरीके से अपने पैरों को लॉक करेंगे और बटरफ्लाई की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जी हाँ, ये भी एक ऐसा आसन है जिसे आप आराम से कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए हम एक पर्टिकुलर पोजीशन लेंगे। इसके लिए आपको ये पोजीशन लेनी रहेगी। आपका राइट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग नीचे। सेम हाथ को हम ऊपर से ले जाएंगे। देखिए, मैं आपको पीछे से बताती हूँ। आपने ये पोजीशन लिया है। इस तरीके से दोनों हाथों को लॉक करेंगे, कमर सीधी, नेक सीधा। इस तरीके से अपने हाथों को मेंटेन करेंगे। इसी तरीके से ये आसन आप पैरों की पोजीशन चेंज करके, हाथों की पोजीशन चेंज करते हुए दोनों साइड से करेंगे। इसके बाद आता है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठेंगे। इस तरीके से वज्रासन की पोजीशन लेंगे। पीछे से लेग्स आउट, हम ऊपर उठेंगे। ऊपर उठते हुए एक एक करके दोनों हाथों को अपनी एंकल तक लेकर के जाएंगे। गर्दन पीछे ढीली। देखिए, इसमें आपकी नाभि और घुटने
दोनों एक ही लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। अगला आसन है हमारा मंडूकासन। जी हाँ, आपको पेट से संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मंडूकासन की सहायता से उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मंडूकासन के लिए आप सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद देखिए, आप मंडूकासन को 3 तरीके से कर सकते हैं। पहली पोजीशन, सीधा हाथ नीचे एंड उल्टा हाथ ऊपर, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, हाथ आपकी नाभि के जस्ट ऊपर आएंगे। दूसरा पोजीशन, अंगूठा अंदर फिंगर्स बाहर, दोनों मुट्ठी नाभि पर। और तीसरा पोजीशन, इसी मुट्ठी को आप सामने की साइड टर्न करते हुए अपनी नाभि पर रख सकते हैं। इस तरीके से इन 3 पोजीशन की सहायता से आप मंडूकासन कर सकते हैं। सबसे पहले गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, उसे रोक देंगे और हेड डाउन करेंगे। अपने हाथों से नाभि अंदर की साइड दबेगी। मेंटेन करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। इस तरीके से हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। अगला आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले आप अपनी प्लेस पर उल्टे लेट जाएंगे। उल्टे लेटने के बाद पीछे से टोज आउट, पैर बिल्कुल ढीले, दोनों हाथ आपके चेस्ट लाइन पर। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। अपनी स्पाइन को पूरा पीछे ले जाएंगे, शोल्डर्स डाउन, आईज क्लोज, नेक पीछे ढीला। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस तरीके से हम भुजंगासन करेंगे। तो आज के इन आसनों का अभ्यास आप रेगुलरली करें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। सभी बच्चे 3 फीट की दूरी बना के रखते हुए बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें, पालथी लगा कर बैठ जाएं सुखासन में। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ सामने खोल लीजिए। 10 बार पूरा खोलें, पूरा बंद करें। ये उंगलियों के लिए, अंगूठे के लिए, कलाई के लिए देखिए, अंगूठा अंदर बंद करके 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। एल्बो के लिए सामान्य सांस प्रश्वास के साथ 10 से 20 बार।
कंधे के लिए 1 2 3 4 इस तरह से 10 से 20 बार, दोनों एक साथ 10 से 20 बार। घुमाइए क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इस प्रकार कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करने के बाद कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप सुखासन पर बैठ जाएं। जो बच्चे पद्मासन लगा सकें वो पद्मासन लगा लें। सुखासन पर या पद्मासन पर बैठकर पहले करेंगे पर्वतासन। गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथ आसमान में होल्ड करिए, सांस को भी रोक लीजिए। 5 सेकंड कम से कम रोकें। अपनी क्षमता के अनुसार अधिक भी रोक सकते हैं और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। जब भी आकाश की तरफ जाएंगे सांस भरना, पृथ्वी की तरफ आएंगे सांस छोड़ना। इसी अवस्था में दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए। एक आगे झुकने का आसन देखिए, योग मुद्रा। गहरा सांस भर लीजिए और छोड़ते हुए आगे जाकर जितना आगे जा सकें माथा जमीन पर टच करें। सारी सांस बाहर, थोड़ी देर बाहर रोकें और सांस भरते हुए ऊपर। ये योग मुद्रा। इसी प्रकार से जानु शिरासन। एक पैर को फैला लीजिए, दूसरे पांव की एड़ी जड़ में लगा लीजिए। गहरा सांस भरें और छोड़ते हुए थोड़ा बाहर रोकें, वापस आ जाए। ये था जानु शिरासन। थोड़ा बटरफ्लाई कर लें। बैठकर करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। अब वापस अपने आसन पर बैठ जाइए, सुखासन। सबसे पहले प्राणायाम करेंगे, कुछ नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने राइट हैंड के अंगूठे से बंद करिए राइट नोस्ट्रिल को। लेफ्ट से गहरा सांस भरें, थोड़ा रोकिए, रोकना जरूरी है, कुब्बक है। अपनी क्षमता के अनुसार रोककर वापस राइट से छोड़ दीजिए। राइट से भरिए, फिर कुब्बक करिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। 10-12 राउंड के करने के बाद अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। सर्दी, खांसी, जुकाम, किसी प्रकार की एलर्जी से बचने के लिए दोनों हाथ यहाँ ले आइए और जब ऊपर हाथ जाएगा तब तेजी से सांस भरेंगे और उतनी तेजी से नीचे आते समय सांस छोड़ देंगे। ऊपर भरना यानी पूरक, नीचे छोड़ना। पंद्रह से 20 बार एक बार में। फिर थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर रिपीट करें। कोरोना के समय में या किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत जरूरी अभ्यास है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। जितना चाहे करें, जब समय मिले तब करें। भस्त्रिका प्राणायाम खूब करिए। गहरा सांस भरें, गहरा सांस छोड़िए। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। आसन प्राणायाम दोनों साथ चलते हैं। गहरा सांस भरना, सांस भरते समय पेट बाहर आना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए। और एक बात सब ध्यान रखें, आपका आसन चाहे कैसा भी हो, कमर, गर्दन और सिर सीधा होना चाहिए। आगे झुककर आपको नहीं बैठना है। हर हाल में कमर, गर्दन और सिर सीधा होना चाहिए। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ आसन और कुछ प्राणायाम नियमित रूप से अभ्यास करें और बाद में इसमें स्थान, विद्यालय के ग्राउंड की स्थिति, संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इन सबको देखते हुए कुछ आसनों को इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। अब एक प्राणायाम और जो बहुत महत्वपूर्ण है, भ्रामरी प्राणायाम।
ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस से रिलीफ के लिए, याददाश्त मेमोरी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल है। पहले देख लें, छोटी क्लास के बच्चे भी हैं, बड़ी क्लास के बच्चे भी हैं। जो कर सकें उनका सही तरीका, अंगूठे से कान बंद होगा, पहली उंगली आंख पर होगी, दूसरी नाक के पास, बाकी 2 उंगलियां होठों पर। इसको षणमुखी मुद्रा कहते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे इसको, छोटे बच्चे इसको नहीं कर सके तो 1 उंगली से कान बंद कर देना भी पर्याप्त होगा। मूल बात को समझें कि आंख और कान बंद होनी चाहिए। ठीक है। अब चाहे आप इस विधि से करें चाहे इस विधि से करें, कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। गहरा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए गुनगुनाहट, भंवरे की गुनगुनाहट की तरह की ध्वनि पैदा करनी है। देखिए कैसे, गहरा सांस भरा, फिर भरिए, चाहे हाथ यूं रखें, इस प्राणायाम का अभ्यास प्रार्थना के समय में करें। हर विद्यालय में प्रार्थना के समय ये सारे अभ्यास आप कर सकते हैं। साथ ही हर क्लास में, चाहे वो गणित की क्लास हो, चाहे विज्ञान की क्लास हो, चाहे हिंदी की क्लास हो, शुरुआत और अंत में आधे मिनट के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो हर क्लास में अगर टीचर पढ़ाने से पहले आंख बंद करके, कान बंद करके 2 सांस भ्रामरी शुरुआत में और आखिर में समापन 2 सांस भ्रामरी के साथ करें तो बच्चों का क्लास में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, विषय पर उनकी पकड़ बढ़ेगी और उनकी याददाश्त मजबूत होगी। तो यह आसन और ये प्राणायाम, सवाल इस बात का नहीं है कि कितनी संख्या में आपने आसन किए, सवाल यह है कि कितना नियमित रूप से किए। इसलिए 2-4 आसन, 2-3 प्राणायाम, ये जो है इनको आप नियमित रूप से अपने विद्यालय में करवाइए। ये बच्चों के सुखद भविष्य के लिए और उनके स्वस्थ दीर्घायु के लिए ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। ओम तत्सत। प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, होनहार राजस्थान की परिकल्पना को लिए राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग फिर ले आए हैं प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सहयोग से कार्यक्रम शिक्षा वाणी। प्यारे बच्चों कान लगाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी कार्यक्रम में प्रतिदिन प्रातः 11 से 11:55 बजे तक कक्षा 1 और 2 के लिए मीना की कहानियाँ और कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित श्रव्य पाठों का प्रसारण किया जाएगा। और साथ है मन पसंदीदा कार्यक्रम शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। दूरदर्शन राजस्थान पर अपराह्न 3 से 3:30 बजे तक कक्षा 1 से 5, सायं 3:30 से 4:15 बजे तक कक्षा 6 से 8, दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक कक्षा 9 और 10 और 1:30 से 2:30 बजे तक कक्षा 11-12 के लिए पाठों का प्रसारण किया जाएगा। लक्ष्य है बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरे। और हम हैं RSCERT उदयपुर।